लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप तैयारी करो तो आपको ये पता रहे कि भाई मेरे प्रश्नों का आधार क्या रहता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको ये पता हो कि भाई मुझे किस आधार पर तैयारी करनी है। अगर वो उसको क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपको आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि आपको ये समझाया जा सके कि भाई प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा। आप चाहे जैसे भी तैयारी करें, लेकिन आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रखना होगा। तो एक तो ये है कि मैं आपको एक डेट देता हूँ आज, चूंकि साथी 1 नवंबर आपका 1 जनवरी है, और 1 जनवरी 2025 सब लोगों के लिए स्वागत है यहाँ पर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और एक डेट हम यहाँ पे तैयार करेंगे कि भाई अक्टूबर 2025 तक आपको अपना फाइनली तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसमें साथी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और आपको भी पता होगा कि कुछ तो ऐसे होंगे कि हाँ ठीक है, जिनका बिलीव सिस्टम है कि हम साथ चलेंगे और तैयारी को करेंगे, अभी शुरू से ही करेंगे बहुत अच्छे से। एक ऐसे होंगे जो फरवरी में जागेंगे, एक ऐसे होंगे जो मार्च में जागेंगे, अप्रैल, मई, जून, मतलब ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो सितंबर में जाग रहा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि उस रेस का कोई अर्थ नहीं है। आप बेशक कितना भी तेज दौड़ लें, आप चाहे कितना भी खरगोश हो जाएं, इस दौड़ में वही कामयाब होगा जो कछुए की तरह यहां से चलेगा। कछुए की तरह, कछुए का मतलब है कि चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो वो चाल के लगातार होने का मतलब है। तो पहला तो खुद से ये प्रॉमिस करना कि हाँ जी, हम अभी से सिंसियर स्टूडेंट बनेंगे, अभी से हम अपनी ऊर्जा को बहुत ऊंचे स्तर पर रखेंगे और उस ऊर्जा को कम नहीं होने देंगे। तो मेरा आप सब लोगों से प्रॉमिस रहेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब भैया अगर सभी मान के चलो आपका 1 लाख बच्चे सिंसियर होकर तैयारी करें तो क्या सभी सेलेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। संभव यह है कि इन 1 लाख बच्चों में से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, इनमें से कामयाब वही होंगे जिनकी साथी जो गति है वो लगातार होगी। तो खुद से प्रॉमिस करना कि इन अगले 10 महीनों में आप खुद को लगातार रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। बुखार भी होगा साथी, खांसी भी होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, दावतें भी आएंगी, दोस्तों के बुलावे भी आएंगे। और मैं ये कहूंगा कि इस सब के बावजूद आपको चुनना होगा एकांत को, अगर आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि अंततः अगर आप सफल नहीं हुए तो आपका कोई साथी नहीं है, और आप सफल हो गए तो फिर ये दुनिया आपके साथी है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। तो आज की कक्षा का हमारा जो मोटिव है कि ये सब शुरुआत कैसे हो, तो उसके आज जो क्लास है उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में 50 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपका अगर मैं बात करूं, लगभग पिछली बार जो वेटेज रहा है 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से पूछ ले जाते हैं। वो कम ज्यादा भी रहे, कहीं पर आपका 15 भी गए, कहीं पर 14 भी रहे, कहीं पर वो संख्या 22 भी पहुंची। तो ये इतना बड़ा इस सब्जेक्ट का वेटेज है। तो आज आप एक कागज और पेन अपने हाथ में रखना, और जब कोई टॉपिक का जिससे क्वेश्चन आए तो उसको टॉपिक की लिस्ट साइड में ऐसे आप रख लो, उसको किनारे पे। तो जब क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना, अच्छा नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी मुझे फ्यूचर में नृत्य को तैयार करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए कोई स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स को आप लिख लेना, स्पोर्ट्स भी एक टॉपिक है, ताकि आपको ये पता रहे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ पा रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? एक बार थम्स अप करें, ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे इस बात को लेकर के। और स्टैटिक जी के आपको बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री जो साथी बोल रहे हैं हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, तो हिस्ट्री जब इसका दूसरा बैच आएगा, क्योंकि ये लगभग 4-4.5 महीने में ये हो जाएगा, तो इसका जब दूसरा बैच आएगा, जो आप जो अभी बैच को शुरुआत में लेंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे यहाँ कोई भी बैच। तो क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होते हैं, उतनी मजबूरी आप मेरी समझ सकते हैं कि हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, आप ही की तरह मैं भी इंसान हूँ। तो कहने का मतलब ये, सेकंड में हिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिर सेकंड वाले जो है वो आपका आप रिकॉर्डेड आपके लिए फिर होगी ही वो स्टैटिक जीके उस टाइम पे। बाकी एक सर आपके लिए स्टैटिक जीके में और आ जाएंगे कि आपको शायद उनका और बेहतर समझ में आए, ठीक है। हिस्ट्री अभी कोई और पढ़ा देंगे, कहीं आपको उनका बेहतर समझ में आए, ओके। अब बाकी इस कक्षा को जो और बच्चे और देख रहे हो, मान के चलो एसएससी जीडी के कुछ बच्चे इसको देख रहे हो जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, तो मैं उनको ये बात कह दूं कि एसएससी जीडी के एग्जाम का लेवल और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम का लेवल है वो लगभग मतलब समान है, एक जैसे हैं। तो जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं तो आसपास इर्द गिर्द की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर हुआ आपको देखना चाहिए,
और प्रयास करना, जो साथी उत्तर जानते हो या पहले तैयारी करिए तो वो आंसर देने का प्रयास करना, जिससे मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप बेशक अभी तक सफल नहीं हुए थे, लेकिन आप सफल होने का मादा रखते हैं, वो दम रखते हैं, वो योजना आपकी है और आप सफल होंगे। तो शुरू करें। फिर अतिरिक्त बातें इसमें हम नहीं करेंगे, अतिरिक्त बातें इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बस हमको ध्यान देना है, मुझे आपके 2 घंटों की आवश्यकता होगी। 2 घंटे में मैं आपको सारा सिलेबस, आपके लिए क्या गाइडेंस होंगे, क्या इनपुट्स होंगे मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, और साथ में क्या पैटर्न रहता है, क्या पूछा जाता है। तो शायद ये 2 घंटे अगर आपने आधार मान लिए, और स्टैटिक जीके के लिए आप अगले 10 महीने जो है इन आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको 2 मिनट में कुछ समझा दूं और